देखिए पब्लिक भी रिएक्ट करना चाहती है वहां मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है, वही का बात सुनिए ना उनकी भी। क्यों सुने? क्यों नहीं सुनेंगे आप? लोकतंत्र है, सुननी पड़ेगी जी, ये देखिए, सुननी पड़ेगी बात। सुन लीजिए, क्योंकि जवाब दे दीजिएगा जी। अमीश, अमीना जी, एक सेकंड मैडम जी, इन्होंने इज्जत से अच्छा जोड़ दिया है। मैडम मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना, इनको बोलने दीजिए, आपको मैंने मौका दिया। अमीश, आज मैं इन मजहब के ठेकेदारों से और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे इस्लाम के लीडर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बीच में मत बोलिए अमीश, ऐसे कैसे होगा? अरे इन्हें बोलने तो देंगे आप डर गए, आप जानते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे सवाल का। आप जानते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मजहब के ठेकेदार का मतलब क्या हुआ? ये क्या तरीका है? क्या मतलब हुआ मजहब बोलेंगे अपनी बात को? मजहब के ठेकेदार का क्या उनका मतलब? जो मन होगा बोलेंगे ना। हमारे मजहब आपका जो ठेकेदारी मन होगा पहन रहे हैं ना, बोलने का हमारा अधिकार मजहब है। ठेकेदारी पे नहीं चलता। आपको पता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे आज मेरे इस सवाल का। एक्सपोज हो जाएंगे आप सारी मुसलमान महिलाओं के सामने। अरे आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि सारे पूरा देश क्यों डर रहे हैं? जो काम आपने किया पूरा देश लोकतंत्र है, डरिए मत, कोई भगाएगा नहीं आपको इस देश से, डरिए मत। मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, हाथ जोड़ के सवाल ले लीजिए। मैं आप मुसलमान औरतों की बातें मत करो। आप मुसलमान औरतों की बातें मत करो। बहुत इम्पोर्टेंट, इज्जत से जो इन्होंने जोड़ा, इन्होंने इज्जत से जोड़ा, तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं हर उस मुसलमान महिला की तरफ से सवाल पूछना चाहती हूँ इन लोगों से। इन्होंने मजाक बना दिया इस्लाम का। ओवैसी साहब जैसे तथाकथित मुसलमानों के लीडर महिलाओं की इज्जत आप एक कपड़े से जोड़ रहे हैं। हैदराबाद में अरब से 70 साल के शेख आकर मिस्यार मैरिज के नाम पे 12 साल की बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, शरिया के नाम पर रेप करते हैं बच्चियों के साथ। तब इज्जत कहां जाती है मुसलमान बच्चियों की? हलाला करते हैं आप मुसलमान महिलाओं को, एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह अदला बदली करता है पुरुष, रेप लॉस का वायलेशन करते हैं, तब कहां जाती है मुसलमान महिला की इज्जत? बहुविवाह करते हैं आप, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह का शोषण करके शरिया के नाम पे बच के निकल जाते हैं, तब कहां जाती है मुसलमान महिला की इज्जत? यहां पर बैठकर राजनीति मत करिए। मुसलमान महिला ये तय करेगी कि उसकी इज्जत किसके हाथ में महफूज है और कौन उसके आपने जो बात बोला, मैं एक आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। हिजाब को यहाँ इज्जत से जोड़ दिया गया। बिल्कुल, हर औरत बाइज्जत है, हम जो चाहे पहने, हर औरत बाइज्जत है। महिला समझ के एक उम्र में बड़ी होने की वजह से हम इज्जत से लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको भी उसी दायरे में रह करके बात करनी चाहिए। एक मिनट, नहीं मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैडम की बात कर रहा हूँ कि हम अगर अदब कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसी हिसाब से आप पेश आए। जी रजा, क्या इस्लाम में जो महिलाएं हिजाब नहीं डालती, मैं सवाल बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं, आप इधर उधर उसको मत करिएगा, उनकी इज्जत नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो फिर क्यों इज्जत जोड़ रहे हैं? बिल्कुल होती है। मैंने क्या कहा, आप पहले हमारा लफ्ज़ को समझिए। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि हिजाब मुसलमान औरतों की इज्जत है, मैंने ये कहा है। आप गलत कोट कर रहे हो, सबसे गलत कोट करवा रहे हैं और ये गलत मैसेज जाता है। जो नहीं पहनती उनकी इज्जत नहीं है क्या? फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, फिर आप समझो। हाँ, आप भी वही बात कर नहीं पा रहे हैं। आप भी वही बात कर रहे हो जो आप सबसे करवा रहे हो। 40 लोग बैठे, इनको समझा नहीं पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अरे यार मैं कोई मोदी हूं कि गलत बोल करके फिर समझाता फिरूं? देखिए, मैं कोई मोदी हूं क्या? मैं कोई मोदी हूं कि गलत बोल के फिर समझाता फिरूं? मैं कोई मोदी हूं क्या? मोदी कहां से आन टपका यहाँ पे बताइए? दूर दूर तक कहीं नहीं है मोदी यहाँ पर। ऐसे आपको ख्वाब में भी मोदी आते होंगे? नहीं, सपने में भी मोदी आते होंगे। करे कि आए। और एक बात बता दें आपसे, हम वो देख रहे हैं मोदी जी पीछे से आपको। कोई बात नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी भी देख रहे हैं हमें, योगी जी भी देख रहे हैं हमें, हम सबको जानते हैं। लेकिन एक बात बता दें आपसे, चाहे जितनी हिजाब पे बहस करवा लो अमीश जी, योगी तो गयो। अच्छा नजमा, बस खत्म हो गई। अभी जो इन्होंने बोला है ना कि योगी तो गयो, ये जो आपने लिखा है ना, हिजाब नहीं सहयोग चुनाव वाला प्रयोग, ये इनका प्रयोग ही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि हिजाब एक औरत की इज्जत है, मेरी माँ हिजाब नहीं पहनती है लेकिन आज भी मेरे घर में और मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा देश उसकी इज्जत करता है। तो मान सम्मान जो है ना, कभी भी हिजाब से मत लाइए, ठीक है? और कभी भी हिजाब थोपने का प्रयास भी मत कीजिएगा। अगर प्रयास करना है तो शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। ये जो हिजाब को आपने प्रयास बना रखा है, बिल्कुल नहीं। हिजाब कदापि प्रयास नहीं होना चाहिए। इज्जत देनी है, निगाहों से दीजिए, हिजाब देख के मत दीजिए। ये मेरी
बोलिए, आपका तर्क हो इसका जवाब दीजिए। और योगी तो गया, ये क्या बात है? मतलब आप कर्नाटक के केस को आप उत्तर प्रदेश में तोल रहे हैं? कौन लाया? अभी आपने बोला योगी तो गए हो, अभी आपने बोला, हमने बोला ना। सुनिए, अभी आपने कहा 12 दिन योगी से तो क्या गए चल हो। रहा है? ये पब्लिक बोल रही है, आपने कोई नहीं बोल रहा मंच पर। सुनिए, सर, 12 दिन अभी से क्या आपने चल कहा रहा है? कि आप अभी आपने कहा, मैं साइड में बैठ सुनिए, जाऊं, इससे बहस कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। हम सुनिए 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 सुनिए, अभी आपने कहा, आपसे बहस करने आए बिल्कुल, हैं। सब इनसे करिए ना। बहस क्यों? ये जवाब तो देंगे, हमारे हम बहस नहीं रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये ये तो हमारे हम जवाब रिप्रेजेंटेटिव देंगे, हैं, ये बहस नहीं आप देखिए, इनसे बहस पब्लिक करने नहीं पब्लिक आए। बोले, पब्लिक बोलती है अरे तो सर, बोलना पब्लिक पड़ता हमें पता है, सर। मेरा वही कह रहा आप हमें मत हूं, समझाओ आपने ना। इधर भी देखा, इधर भी सुना। अमीश जी, हम पब्लिक में ही रहते हैं। बस मुझे मूर्ख सर बनाना आसान नहीं। सर पब्लिक में ही रहते बस हैं, सर। हमें एक पता उत्तर है दे क्या दीजिए ना पब्लिक है। सर। अच्छा ठीक है, उत्तर सवाल पूछ के अपने से बात एक करो। बस जवाब एक तो उत्तर दीजिए दे सर, आप दीजिए, बोलते जाएंगे तो कैसे एक होगा? उत्तर दीजिए। बस मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी आपने ये कहा कि जो योगी जी हैं वो उत्तर प्रदेश से गए, कर्नाटक के केस को आपने योगी जी से तुलना, आप हिजाब पे डिबेट करने आए हैं, आप योगी जी से तुलना क्यों किए? और आपने ये चीज बोल दिया हिजाब नहीं सहयोग चुनाव वाला प्रयोग है, ये आपका, आपने अपने मुंह से कह दिया। जी जी जी, जवाब। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में ना तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ठीक है ना, ना किसी पार्टी का मैं लेकिन support कहते हैं आपकी बड़ी फॉलोइंग है उधर। लेकिन सुन लीजिए, ये योगी गए हो क्यों बोला फिर? अरे तो बोलने तो दो यार आगे यार। अब आपने अब बात फौरन आप की- हुक्का पानी लेके चढ़ जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है यार, है? अब जहां तक सवाल जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हिजाब को उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हर महफिल में कहीं गजवा हिंद, कहीं फलाना, कहीं दिखाना, इससे क्या साबित होता है? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हाँ, पर क्लासरूम में ना कोई हिजाब पहनेगा, ना कोई और धार्मिक कोड पहनेगा, ये हाई कोर्ट ने कहा है, उसका हम एहतराम करते हैं। और इस पूरे मामले को मुद्दा बनाने वाले जो लोग हैं वो आज बेनकाब हो गए और उनका हिजाब भी उतर चुका है। योगी तो गए हो कहने वाले लोग हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट पे पढ़ रहा हूं, यूनाइटेड वी स्टैंड माय इंडिया, और एक तस्वीर यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके ट्वीट करी। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, उसमें एक में हिजाब डाला हुआ है, एक ने हिजाब नहीं डाला हुआ, मास्क डाला हुआ है। मैं ये जानना